आइए आपके 2026 के बैंक एग्जामिनेशंस को क्लियर करवाती हूँ। हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द डेडिकेटेड गर्ल वैशाली। और इस चैनल पे मैं आप लोगों के लिए बैंक एग्जाम की स्ट्रैटेजी वीडियोस लेकर के आती हूँ, जिससे आप भी अपने आने वाले बैंक एग्जाम्स को क्लियर करके अपने बैंकर बनने का सपना पूरा कर सके। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन को हिट कर दीजिएगा, सो दैट आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे और आप भी अपने बैंकर बनने का सपना पूरा कर सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा जो बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी जल्दी से जल्दी बैंकर बन जाएं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 2026 के बैंक एग्जामिनेशन के कंप्लीट रोड मैप की, कि आपको कैसे अपने बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कैसे पढ़ना है, जिससे कि आप भी 2026 में अपने बैंकर बनने का सपना पूरा कर सको। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपका जो बैंक एग्जाम्स का आईबीपीएस का कैलेंडर है वो मोस्ट प्रोबेबली हर साल जनवरी के फर्स्ट और सेकेंड वीक में आ जाता है। तो इस साल भी ऐसी ही संभावना है कि वो फर्स्ट और सेकेंड वीक में आ जाएगा। अच्छा, तो इस कैलेंडर में अगर आईबीपीएस के एग्जाम्स होते हैं, अगर हम बात करें जो ग्रेजुएट्स के लिए पीओ और क्लर्क के एग्जाम होते हैं, वो मोटे मोटे 6 एग्जामिनेशंस होते हैं। अभी जो आपका पहला एग्जाम होता है या जो होगा वो एसबीआई का होता है, वो इस कैलेंडर में नहीं इंक्लूडेड होता है, उसका नोटिफिकेशन अलग से आता है। इस कैलेंडर में आपके जो ग्रेजुएट्स के लिए एग्जामिनेशंस होते हैं वो आईबीपीएस के पीओ, क्लर्क और एसओ के होते हैं। लेकिन आपको जो पहला एग्जाम 26 के कैलेंडर में होगा वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो आपके जो मोटे मोटे मैं 6 एग्जाम बताने वाली हूँ आपको पीओ और क्लर्क के, वो होते हैं एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क। अच्छा, जो आपके जो क्लर्क के एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें सिर्फ 2 फेजेस होते हैं, एक आपका प्रीलिम्स होता है, दूसरा मेंस होता है। क्लर्क के एग्जाम में कोई इंटरव्यू नहीं होता है, आप प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करके अपने एग्जाम में फाइनल सिलेक्शन ले लेते हो। लेकिन जो आपके पीओ के एग्जामिनेशंस होते हैं उनमें 3 फेजेस होते हैं, उनमें प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है, देन इंटरव्यू होता है। अब जो आपका आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ का एग्जाम होता है, इन तीनों में ये 3 फेजेस होते हैं। लेकिन आपके एसबीआई पीओ के एग्जाम में इंटरव्यू के साथ साथ आपका ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्सरसाइज दैट इज जीडी और जीई होता है। और ये जो आपके एग्जामिनेशंस होते हैं इनमें प्री मेंस के साथ मेंस में एक सेक्शन आता है जिसे हम डेस्क्रिप्टिव बोलते हैं। अब ये जो डेस्क्रिप्टिव का सेक्शन होता है ये आपका सिर्फ और सिर्फ आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ में होता है, ये आरआरबी पीओ में नहीं होता है। आपके इन बैंक एग्जामिनेशंस में मोटे मोटे 4 सब्जेक्ट आते हैं, जो कि है रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस। लेकिन आपका जो आरआरबी का एग्जामिनेशन होता है उसमें एक और सब्जेक्ट आता है दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर, जो आपके आरआरबी के मेंस एग्जामिनेशन में आता है। अच्छा, जो आपका ये कैलेंडर जनवरी में आता है, तो आपका कैलेंडर जब जनवरी में आ जाता है उसके बाद आपके प्रीलिम्स से लेकर के पूरे एग्जाम स्टार्ट होने में आपको अराउंड 7 से 8 महीने का समय मिलता है। तो ये टाइम इनफ होता है आपकी कंप्लीट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि जब आपके एग्जाम्स एक बार स्टार्ट हो जाएंगे ना, तब आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा अपने किसी भी एग्जाम के लिए अलग से बैठ के प्रिपेयर करने का, क्योंकि ये एग्जाम्स की डेट्स इतनी फ्रिक्वेंट होती हैं कि लगातार आपके प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू लगे रहते हैं। तो मैं आपसे यही कहूंगी कि ये जो आने वाले आपके 7 से 8 महीने हैं, इसमें आप इतनी अच्छी प्रिपरेशन कर लो कि आप अपने आने वाले 6 के 6 एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करो। 6 नहीं तो किसी ना किसी एक एग्जाम में तो आपका सिलेक्शन होना ही होना चाहिए। और अगर आप सच बताऊं अच्छे से प्रिपेयर करोगे ना, तो आप भी 2 से ज्यादा एग्जाम क्लियर करोगे। मैंने इतने ही टाइम पीरियड में प्रिपेयर करके 4 एग्जाम क्लियर करे हुए हैं। तो आप भी मेरी तरह अच्छे से पढ़ोगे तो एग्जाम जरूर क्लियर करोगे। तो अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको आने वाले 2026 के कैलेंडर के एग्जाम्स के लिए कैसे पढ़ाई को एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से स्टार्ट करना है और इसे हीरो लेवल तक लेके जाना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारे मोटे मोटे 4 सब्जेक्ट्स हैं, सबसे पहले हम इनमें से 3 सब्जेक्ट्स को उठाएंगे, जो कि है हमारे इंग्लिश, क्वांट्स और रीजनिंग। तो अब इन 3 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपको बचपन से अच्छा लगता होगा, तो उसको हम रखेंगे अपने इस साइड पे। और एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो आपको बचपन से टफ लगता होगा। तो अब जो ये 3 सब्जेक्ट हमने उठाए हैं इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट फेवरेट सब्जेक्ट, सेकंड पार्ट टफ सब्जेक्ट।
फॉर एग्जाम्पल फेवरेट सब्जेक्ट में हमने रख लिया इंग्लिश को और टफ सब्जेक्ट में हमने रख लिया क्वांट्स या रीजनिंग में से किसी एक को। जब आप बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो रीजनिंग आपको थोड़ी सी टफ लग सकती है इन कंपैरिजन टू क्वांट्स, क्योंकि जो क्वांट्स का सेक्शन है वो हम लोग अपने बचपन से पढ़ते चले आए हुए होते हैं, बट रीजनिंग को हम बचपन से पढ़ते हुए आए नहीं है। तो हम ऐसे इसको डिवाइड कर लेंगे कि इधर फेवरेट सब्जेक्ट रख लिया, इधर टफ सब्जेक्ट रख लिया। फेवरेट सब्जेक्ट में फॉर एग्जाम्पल हमने अपनी इंग्लिश रख ली और टफ सब्जेक्ट में हमने क्वांट्स या रीजनिंग में से कुछ भी रख लिया। तो आपको इनिशियली क्या करना है सॉरी, आपको इनिशियली अपने फेवरेट सब्जेक्ट को 1 से डेढ़ घंटा देना है, क्योंकि अभी हम पढ़ने की हैबिट डाल रहे हैं। तो हमें अपने ऊपर अचानक से बर्डन नहीं डाल लेना है कि अब हम 10 घंटे 9 घंटे पढ़ने बैठ गए। इससे क्या होगा, इनिशियली तो आप बड़े मोटिवेटेड रहोगे, खूब पढ़ोगे, लेकिन आगे चल के ना इसकी जो जर्नी है बैंक एग्जाम प्रिपरेशन की इतनी लंबी है कि आप बहुत जल्दी फेड अप हो जाओगे और चीजें एकदम छोड़ के बैठ जाओगे। तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़े से शुरुआत करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, जिससे एग्जाम जब हमारा पास हो तो हम ज्यादा घंटे पढ़ें और ज्यादा मोटिवेटेड रहें और फेड अप भी ना फील करें। ठीक है, तो आपने अपने जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसको 1 से डेढ़ घंटा देना है। फॉर एग्जाम्पल हमने इंग्लिश को उठाया, हमने क्या किया, 1 से डेढ़ घंटा अलॉट कर दिया अपने फेवरेट सब्जेक्ट के लिए। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इंग्लिश के लिए हमने द हिंदू न्यूज़पेपर खोला, उसमें 2 एडिटोरियल आते हैं, हमने कोई भी एक एडिटोरियल पढ़ लिया। पढ़ने के बाद हमने कोई एक टीचर पकड़ लिया, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल्स ऑलरेडी आपको बता रखे हुए हैं, संतोष रे सर और अड्डा यूट्यूब चैनल, और निमिषा मैम है, सब जानते हैं उनको, और विशाल परिहार सर हैं, है ना। इन तीनों में से किसी भी एक टीचर को पकड़ लिया। एडिटोरियल पढ़ने के बाद हमने इनसे उन्हीं एडिटोरियल को पढ़ा और देखा क्या हमने जो पढ़ा था और जो टीचर ने पढ़ाया था हम दोनों का मीनिंग मैच हो रहा है, सेंस मैच हो रहा है, उसको पढ़ा। सर ने या कोई भी टीचर ने आपको जो वोकैबुलरी अपने सेशन में कराई होगी, एक वोकैबुलरी की कॉपी बना लेना बढ़िया सी। वो जो वोकैबुलरीज कराई उनको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लिया। अब हमने क्या किया, रीडिंग भी कर ली, वोकैबुलरी भी पढ़ ली और वोकैबुलरी का रिवीजन कर लिया। हमको कम से कम 1 महीने तक ये काम डेली करना है। पहले खुद से एडिटोरियल पढ़ना है, उस एडिटोरियल को जाके उस टीचर से देखना है, अपना और उनका सेंस मैच कराना है, जब तक कि आपका उनका सेंस एकदम सही से मैच ना होने लगे कि आप जो मीनिंग निकाल रहे हो, जो टीचर निकाल रहा है वो सही है। तब तक हमें 1 महीने, डेढ़ महीने तक ये काम करना है। वोकैबुलरी को डेली लर्न करना है, रिवाइज़ करना है और जो टीचर कराएगा उसको नोट डाउन करना है। देखो, अगर आप वोकैबुलरी को लर्न नहीं करोगे और रिवाइज़ नहीं करोगे तो आप ना कॉपी भर दोगे 3-4, क्योंकि आप खुद देखोगे जब आप 1-2 महीने डेली वोकैबुलरी पढ़ लोगे, तो आप देखोगे जो वोकैबुलरी है वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है। तो जब रिपीट हो रही है तो उसको कॉपी पे थोड़ी ना नोट डाउन करना है, वो तो हमको याद है, हमें आती है, ठीक है, हमने उसका रिवीजन कर लिया। अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो वोकैबुलरी वही वोकैबुलरी 4-5 बार रिपीट होगी और कॉपी पे नोट डाउन हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो वोकैबुलरी रिवाइज़ ज़रूर करना। अब इतना जब आप 1 डेढ़ महीना कर लोगे, तो उसके आप बाद आप इंग्लिश की प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। इंग्लिश के सेक्शनल मॉक दोगे, प्रीलिम्स लेवल, मेंस लेवल, और इंग्लिश की पीडीएफ सॉल्व करोगे। अगर आप चाहते हो कि इंग्लिश की आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी वीडियो मिल जाए, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको प्रैक्टिस कैसे प्रॉपर्ली करनी है और कैसे पढ़ना है, तो चैनल पे आपको ये वीडियो मिल जाएगी, आई बटन पे जाके देख लेना। इसमें मैंने कंप्लीटली बहुत अच्छे से एक-एक चीज़ बताई हुई है कि कैसे आपको वोकैबुलरी की पढ़ना है, कैसे रीडिंग करनी है और कैसे प्रैक्टिस करनी है, कौन-कौन से सोर्सेज़ से, कौन-कौन सी वीडियो से। सब कुछ प्रॉपर्ली बताया हुआ है। तो एक बार आप इस वीडियो को जाके ज़रूर देख लेना, तो आपको इंग्लिश की प्रॉपर स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी। बाकी मैंने जैसे बताया है, अभी आप ऐसे ही स्टार्ट करो। कोई भी प्रॉब्लम आए कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। पहले आपको रीडिंग करनी है, वोकैबुलरी करनी है, उसके बाद धीरे-धीरे प्रैक्टिस स्टार्ट करनी है। उसके पहले एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है। तो ये हो गया हमारा फेवरेट सब्जेक्ट कि हमें कैसे पढ़ना है। अब हम चलेंगे अपने टफ सब्जेक्ट की तरफ, जिसमें मैंने रखा हुआ है रीज़निंग या क्वांट्स में, दोनों में से किसी भी एक को। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने पहले स्टार्ट करा रीज़निंग को, क्योंकि आप उसे बचपन से नहीं पढ़ते आए हो। तो रीज़निंग में हमें पूरा-पूरा सिलेबस पता है कि इसमें क्या-क्या आता है। तो रीज़निंग को आप क्या करोगे, आपको टीचर को ही पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको एक-एक कॉन्सेप्ट को पहले सीखना है, उसके बाद पढ़ना है। तो रीज़निंग को आप अपने टीचर को चूज़ करो, एक अपनी कॉपी बनाओ, वन बाय वन सारे टॉपिक्स को पढ़ते जाओ, उसके नोट्स बनाते जाओ और उसका प्रॉपर वीकली रिवीजन करते चलो। पूरा मिसलेनियस खत्म करो, पूरा पज़ल सीटिंग अरेंजमेंट खत्म करो, पूरी लॉजिकल रीज़निंग खत्म करो और इनका प्रॉपर रिवीजन करते चलो। अगर आप सोर्सेज़ जानना चाहते हो और प्रॉपर स्ट्रैटेजी वीडियो चाहते हो कि रीज़निंग को कैसे करना है, तो चैनल पे ये वीडियो आपको आई बटन पे मिल जाएगी।
चाहे चैनल पे जाके देख लो, चाहे इस बटन पे क्लिक करके देख लो। इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लेना। छोटी-सी वीडियो और बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली एक-एक चीज़ को बताया है। एक-एक चीज़ को सेक्शन बाय सेक्शन डिवाइड करके बताया है कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से प्रैक्टिस करनी है। फ्री रिसोर्सेज़ बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं इस वीडियो में। जाके देख लेना और कर लेना अच्छी रीजनिंग की प्रिपरेशन। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि कंप्लीटली रीजनिंग को कैसे पढ़ना है, फ्री रिसोर्सेज से कैसे प्रैक्टिस करनी है और कैसे सेक्शंस में डिवाइड करके अच्छे से पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, सब पता चल जाएगा इस वीडियो में। तो रीजनिंग को अगर आप अपने टफर साइड में रख रहे हो तो इस वीडियो को एक बार देख लो, तो रीजनिंग की कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो यहाँ से। अब चलते हैं दूसरे पार्ट में, जो कि हमने टफर सेक्शन में ही रखा है, जो कि हमारा क्वांट्स। तो क्वांट्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको ज़रूर कर लेना। एक कॉपी बनाना, उसमें लिखना आप 20 तक के टेबल्स लिख लेना। आप 11 से या 12 से 20 तक के टेबल्स लिख लेना, क्योंकि उसके पहले के तो आपको आते ही होंगे। तो आप 20 तक के टेबल्स लर्न रखोगे। इसके बगल में क्या करना, एक स्क्वायर का एक चार्ट होता है, 5 का स्क्वायर, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95, इसके स्क्वायर्स लिख लेना और डेली 2 स्क्वायर लर्न करना, पूरे स्क्वायर लर्न हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको मल्टीपल रिवाइज होता हुआ दिखेगा अपनी कैलकुलेशन में। उसके अलावा 50 तक के स्क्वायर कॉपी में लिखोगे, डेली लर्न करोगे। 30 तक के क्यूब लिखोगे और 50 के ऊपर स्क्वायर निकालने की ट्रिक, 2 डिजिट और 3 डिजिट स्क्वायर निकालने की ट्रिक यूट्यूब से सीखोगे। 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, 3 इंटू 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन और 30 तक के क्यूब्स लर्न करने के बाद 2 डिजिट क्यूब्स निकालने की ट्रिक और 3 डिजिट क्यूब्स निकालने की ट्रिक, इतना यूट्यूब से सीखोगे और अपनी उसी कॉपी में लिखोगे। और डेली 5-5 क्वेश्चन इन सारे सेक्शन से कॉपी में लिख के खुद को होमवर्क दोगे और टाइमर के साथ 2 मिनट 3 मिनट के टाइमर के साथ इन क्वेश्चंस को डेली सॉल्व करोगे, जब तक कि आपकी कैलकुलेशन टिप्स पे नहीं आ जाती है। इसके साथ जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और देखते हो कि कोई स्क्वायर या कोई मल्टीप्लिकेशन है जो बार बार रिपीट हो रहा है, उसी कॉपी के उसी पन्ने में उस कैलकुलेशन को लिख देना। और जब डेली उस कॉपी को सुबह क्वांट्स पढ़ने से पहले खोलोगे, टेबल रिवाइज, स्क्वायर और क्यूब रिवाइज करने के लिए, तो उस कैलकुलेशन को भी रिवाइज करोगे। जो जैसे कि 24 इंटू 5 बहुत आता है, 25 गुणे 8 आएगा, 16 गुणे 9 आएगा और साथ में मान लो आपका आ जाएगा 5 की पावर 4 आ जाएगा। ऐसे 81 का स्क्वायर बहुत बार आपको मिलेगा। ऐसे करके बहुत सारे मल्टीप्लिकेशंस हैं जो आपको बार-बार मिलेंगे। 25 इंटू 24 तो आपको बहुत ही बार मिलेगा। तो ऐसे करके कुछ मल्टीप्लिकेशंस भी लिखते चलना। तो इससे क्या होता है, जब कुछ चीज़ें आपको रटी होती है ना, तो कोई एक बच्चा उसको मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाल रहा होगा बेसिक तरीके से, पर आपको ट्रिक आती है, आप उसका आंसर निकालोगे सेकंड्स में और ऐसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आगे बढ़ जाओगे उस बच्चे से भी और उस कॉम्पिटिशन से भी। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें क्वांट्स को स्टार्ट करने से पहले कर लेना। फिर जैसा कि क्वांट्स को डिवाइड करा हुआ है 3 पार्ट्स में, एक पूरा मिसलेनियस, एक अरिथमेटिक और एक डीआई। तो इस तरीके से आप क्वांट्स को अपने टीचर को चूज़ करके पढ़ना स्टार्ट करोगे। अब क्वांट्स के लिए कंप्लीट स्ट्रैटेजी वीडियो भी मैंने चैनल पे यहाँ बना रखी है, आई बटन पे जाना, क्लिक करना। बहुत अच्छी वीडियो है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली एक-एक चीज़ को सेपरेटली बताया हुआ है। फ्री रिसोर्सेज़, पेड रिसोर्सेज़ सब कुछ बताया हुआ है। एक बार जाके इस वीडियो को देख लेना। कैसे आप अपना कैलकुलेशन अच्छा करोगे, पूरे नोट्स दिखाए हुए हैं वैसे ही बना लेना। कैसे अरिथमेटिक के एक-एक टॉपिक को अच्छा करोगे और कैसे डीआई को पढ़ोगे, कैसे डीआई को अच्छा करोगे, सब कुछ बताया हुआ है। एक बार इस वीडियो को जाके ज़रूर देखो, सीख लो। अपनी हर एक सब्जेक्ट की एक-एक कॉपी बनाना, अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करना। देखो, तैयारी 4-5 साल नहीं करनी है, तैयारी 1 साल में ही करके निकाल लेनी है। मैं चाहती हूँ जो गलती मैंने करी है वो आप लोग ना करो और 1 साल में ही अपना एग्ज़ाम अच्छे से क्लियर करो। तो इन तीनों की हम एक-एक कॉपी बनाएँगे, प्रॉपर टीचर चूज़ करेंगे, अच्छी स्ट्रैटेजी वीडियो देख लेंगे और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे। जहाँ कोई प्रॉब्लम आएगी कमेंट करना, वीडियो आपकी डिमांड पे आ जाएगी और रिप्लाई भी आपको मिल जाएगा। तो ये हो गई हमारे 3 सेक्शन जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये तीनों सेक्शन आपके प्रीलिम्स में आते हैं। आपका जो प्रीलिम्स का पेपर आता है, मैं आपको बता दूँ, उसमें 3 सेक्शन आते हैं, क्वांट्स, रीजनिंग और इंग्लिश। आपके मेंस में आपकी जीए और कंप्यूटर आती है। प्रीलिम्स में ये जीए और कंप्यूटर नहीं आती, प्रीलिम्स में आपका सिर्फ और सिर्फ क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आता है। तो ये मैंने आपके 3 सब्जेक्ट पूरे प्रीलिम्स से मेंस तक के कवर करा दिए। अब चलते हैं अपने बचे हुए 2 सेक्शन में, जो कि आपका जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर है। अब बताती हूँ आपको इन 2 सेक्शन की बहुत अच्छी तैयारी
कैसे अभी से करनी है। तो आइए चलिए अब बताती हूँ कि आपको आपके जीएस सेक्शन को कैसे करना है। तो यहाँ पे जीएस सेक्शन को हम डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, जो कि फर्स्ट पार्ट है बैंकिंग अवेयरनेस, सेकंड पार्ट है स्टैटिक अवेयरनेस और थर्ड पार्ट है करंट अफेयर्स। तो आपको क्या करना है, अगर आप 2026 के बैंक एग्जामिनेशंस को टारगेट कर रहे हो, तो आपकी जो बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस है, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप इसको प्रीलिम्स के पहले ही खत्म कर लो। क्योंकि देखो अगर आप बैठे रहोगे कि ये तो मेंस में आता है, तो हम प्री हो जाएगा तो करेंगे। तो प्री के बाद जो मेंस एग्ज़ामिनेशन में हमारे पास टाइम बचता है, वो बहुत ही कम बचता है। क्योंकि हमारे एग्ज़ाम की डेट्स इतनी फ्रीक्वेंट होंगी कि हम प्री दे के आएँगे, मेंस दे के आएँगे, फिर प्री दे के आएँगे, फिर मेंस दे के आएँगे। तो हम प्री और मेंस के जाल में ऐसा फँसेंगे कि उस टाइम में हम बैंकिंग अवेयरनेस, जो कि बहुत वास्ट है, और स्टैटिक अवेयरनेस हम नहीं कर पाएँगे। उस टाइम पे इसको कर पाना बहुत बर्डनसम हो जाता है और सच बताऊँ तो पूरा हो भी नहीं पाता है। तो आपके पास अभी पीक टाइम है, आप स्मार्ट तरीके से खेलो, आपके पास पीक टाइम है, आप करंट अफेयर्स को अभी मत करो, मैं बताती हूँ उसको कैसे करना है। आप अभी क्या करो, चाहो तो यूट्यूब से, चाहो तो किसी भी टीचर के जो आपको पसंद हो, उसके पेड कोर्स से बैंकिंग अवेयरनेस करना स्टार्ट करो और आने वाले 2 महीने में धीरे-धीरे भी पढ़ोगे ना, 2 दिन में 1 वीडियो भी करोगे तो 2 महीने में आराम से पूरी बैंकिंग अवेयरनेस कर लोगे। डेली 1 वीडियो करोगे तो 1 महीने में कर लोगे। पूरी बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस को अभी से करना स्टार्ट कर दो। पीक टाइम है, या तो जब आप अपनी प्रिपरेशन, जैसे आपने 1 डेढ़ महीना ये 3 सब्जेक्ट क्वांट रीजनिंग और इंग्लिश को आपने मान लो 1 डेढ़ महीना पढ़ लिया और आप इनके फ्लो में आ गए, लाइक आप इनको आराम से पढ़ने लगे हो, आप 3-4 घंटे अपनी पढ़ाई को देने लगे हो, आप ऊबते नहीं हो और आपको मज़ा भी आ रहा है। तो आप धीरे से 2 महीने के बाद अपनी इस स्टडी शेड्यूल में जनरल अवेयरनेस को जोड़ो। उसमें क्या करो, बैंकिंग अवेयरनेस को सबसे पहले स्टार्ट करो, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में। बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस को स्टार्ट करो और इसको अपने प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन के पहले-पहले खत्म कर लो। देखो, अगर आप इसको पहले ही खत्म कर लोगे, मेंस एग्ज़ाम के पहले ही आपने इसको खत्म कर लिया, इसको रिवाइज़ कर लिया, तो मेंस एग्ज़ाम जब आपका होगा प्री के बाद, आप इसको एक बार और रिवाइज़ करोगे, तो आपको पता है बहुत कॉन्फिडेंस फ़ील होगा। पहली बात तो ये कि आपका एक बड़ा सेक्शन कंप्लीट है, जिसके 7 टू 8 क्वेश्चन आपके मेंस एग्ज़ामिनेशन में आएँगे ही आएँगे, क्योंकि आते हैं, लास्ट ईयर भी आए थे। तो आप वो क्वेश्चन करके जाओगे, प्लस 98% बच्चा सिर्फ़ और सिर्फ़ करंट अफेयर्स करके जा पाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स अपने आप में इतना वास्ट है कि उस टाइम पे बैंकिंग अवेयरनेस नहीं हो पाती है। तो उस 98% बच्चे से आप आगे होगे, क्योंकि आप बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस भी करके गए हो। ऑल्सो आपको ये चीज़ें मेंस में एज प्रोवाइड करेंगी, क्योंकि आप उस बच्चे से आगे हो, आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप ज़्यादा मार्क्स फेच करोगे। ऑल्सो आप अगर अभी से बैंकिंग अवेयरनेस कर लेते हो, तो आपका जो इंटरव्यू होता है पीओ के एग्ज़ामिनेशन में, आप उसका 50 टू 60% पार्ट अभी से प्रिपेयर कर लोगे, क्योंकि इंटरव्यू का जो बेसिक है वो तो बैंकिंग अवेयरनेस है ना, क्योंकि आप जॉब कहाँ करने जा रहे हो? बैंक में। तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ? बैंकिंग अवेयरनेस, बेसिक तो वही है। तो आप सोचो, आप अभी से अपने मेंस का पार्ट और अपने इंटरव्यू का 50 टू 60 परसेंट पार्ट अभी से खत्म कर दे रहे हो, तो ये कितना कॉन्फिडेंस होगा आपको। आपको इंटरव्यू के टाइम पे एकदम कॉन्फिडेंट फील होगा, आपकी पर्सनैलिटी में रिफ्लेक्ट करेगा, क्योंकि आप पहले से ही अपना 50 टू 60% पार्ट खत्म कर चुके हो। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप यूट्यूब से करना चाहते हो यूट्यूब से, नहीं तो मैं आपको एक पेड कोर्स सजेस्ट करूँगी जो कि बहुत अच्छा है। अभिजीत मिश्रा सर का पाथफाइंडर 2.0 अनअकैडमी पे जाके परचेज़ कर लेना, अराउंड 800 का कोर्स मिल जाएगा। कभी उनका ऑफ भी चलता रहता है, तो सस्ता भी मिल जाएगा आपको। तो आप इस कोर्स को परचेज़ करो, हिस्ट्री ऑफ बैंक से स्टार्ट करो, वन बाय वन सारे वीडियोज़ देख लो, अच्छे से पूरी बैंकिंग अवेयरनेस खत्म कर लो। मैं आपको गारंटी देती हूँ, जब आप इन टीचर से बैंकिंग अवेयरनेस करोगे, तो आपको पढ़ने में इतना मज़ा आएगा कि जो चीज़ें आपके माइंड में ऐसे सट, सट, सट चिपकती जाएँगी। बहुत अच्छे से आपको चीज़ें लर्न हो जाएँगी, उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, पूरे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएँगे। आप चाहो तो 1-2 लेक्चर अभिजीत मिश्रा सर से पहले यूट्यूब पे करके देख लेना, अगर आपको अच्छा लगे तो आप उनसे ज़रूर पढ़ लेना। बाकी और भी टीचर्स हैं, जैसे कपिल काटपाल सर हैं, आशीष गौतम सर अड्डा यूट्यूब चैनल पे हैं। आप इन सारे टीचर से भी एक-एक बार पढ़ के ट्राई कर लेना, आपको जिन टीचर का अच्छा लगे, आप उनसे पूरी बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस आराम से खत्म कर लेना। तो ये हो गई ये बात। अब चलते हैं अपने थर्ड पार्ट पे, जो कि है हमारा करंट अफेयर्स। अब आपको इसको करना कैसे है बता देती हूँ। तो जब आपका मेंस एग्ज़ामिनेशन है, जब आपका कैलेंडर आ जाएगा, तो आपके मेंस एग्ज़ामिनेशंस की डेट्स उसमें आ जाएँगी। तो उस मेंस एग्ज़ामिनेशन की डेट के 6 महीने पहले से एग्ज़ैक्ट 1 तारीख से आप अपनी करंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दोगे।
अब आपका जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम मेंस का होगा, तो आप मेरे हिसाब से आप क्या करना, आप 1 जनवरी से अपनी करंट अफ़ेयर्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन आता है, वो 6 महीने का टाइम आपको नहीं देता है। तो आप 1 जनवरी से करंट अफ़ेयर्स को पढ़ना स्टार्ट कर देना, नहीं तो आप 1 फरवरी से तो कर ही दो। 1 जनवरी तो चलो आप एक काम करो, जनवरी मंथ आप जो पूरा है अपना प्रीलिम्स की प्रिपरेशन जो कि आपकी क्वांट रीजनिंग इंग्लिश की है, पहले आप इसमें अपना एकदम फ्लो बना लो, उसके बाद 1st ऑफ फरवरी से अपनी करंट अफ़ेयर्स को पढ़ना स्टार्ट कर देना, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है इसको अच्छे से पढ़ना। आप करंट अफ़ेयर्स को जब पहले से पढ़ने की आदत डाल लोगे, तो आपको करंट अफ़ेयर्स पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा, करंट अफ़ेयर्स को पहले तो डेली पढ़ना है, फिर इसका वीकली रिवीजन करना है, फिर इसका मंथली रिवीजन करना है। इसको करना कैसे है, इसकी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो ये वाली मैंने चैनल पे बना दी है, आई बटन पे मिल जाएगी। इसको जाके चैनल पे एक बार देख लो, थोड़ी-सी बड़ी वीडियो है पर लिटरली ये वीडियो बहुत अच्छी है। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी, क्योंकि मैंने एक-एक चीज़ को बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपके लिए अच्छे से बताया है, क्योंकि जीए सेक्शन ऐसा है जिसमें बच्चों का सेक्शनल स्कोर रह जाता है। वो सेक्शनल अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनका सेक्शनल रह जाता है। ओवरऑल उनका स्कोर बहुत अच्छा होता है, कट ऑफ से काफ़ी ऊपर होता है, पर जीए में वो सेक्शनली फेल हो जाते हैं, उनका पूरा 1 साल खराब हो जाता है। तो और जीए सेक्शन टफ भी है और इम्पोर्टेंट भी बहुत है, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी इम्पोर्टेंट है। वहाँ आपसे पूछा जाएगा ना कि आपको करंट अफेयर्स के बारे में क्या नॉलेज है, कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। तो जनरल अवेयरनेस सेक्शन इम्पोर्टेंट है, तो इसमें करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो करंट अफेयर्स को कैसे प्रॉपर डेली देखना है, कैसे पीडीएफ से पढ़ना है, फिर वीकली कैसे पढ़ना, मंथली कैसे पढ़ना है, इसकी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो चैनल पे है, इसको जाके देख लो। उसके बाद अपने जीए सेक्शन की स्टार्टिंग करना। तो इस तरीके से आप अपने तीनों पार्ट्स, जो कि आपका स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स, इन तीनों सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट कर लोगे, पढ़ लोगे और रिवाइज कर लोगे और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर करोगे। तो ये हो गया हमारा 4th सब्जेक्ट। अब चलेंगे अपने 5th सब्जेक्ट की तरफ, जो कि आता है सिर्फ और सिर्फ आपके आरआरबी के मेंस एग्जामिनेशन में। तो चलिए आपको बताती हूँ कि आपको कंप्यूटर सेक्शन की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो जो आपका कंप्यूटर सेक्शन है, वो आपके सिर्फ आरआरबी के एग्जामिनेशन में आएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम सबसे लास्ट में होंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि कंप्यूटर को करने का तरीका क्या है। देखो, जब आप अपना बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक अवेयरनेस से निपट जाना, प्रॉपर पढ़ के, रिवाइज़ करके, नोट्स वोट्स बना के, तो आप क्या करना, ये जो कंप्यूटर है, इसको भी अपने आरआरबी के प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन के पहले ही ख़त्म कर लेना, क्योंकि आपको आरआरबी के प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन और मेंस के एग्ज़ामिनेशन के बीच में अराउंड 1 से डेढ़ महीने का टाइम मिलेगा। अब उस टाइम पे आप एकदम नया सब्जेक्ट उठाओगे, उसको पूरा कंप्लीट करोगे, नोट्स बनाओगे, बहुत बर्डनसम हो जाएगा। तो क्या करना, कंप्यूटर में अराउंड आपको 1 महीना लगेगा करने में, अगर आप अच्छे से सही टीचर से प्रॉपरली कंप्यूटर पढ़ोगे और कंप्यूटर में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो। तो आप क्या करना है, इसको पहले से ही कंप्लीट कर लेना, अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पहले कंप्यूटर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अगर आपके हथियार अच्छे से प्रिपेयर रहेंगे, तो जब आप मैदान में उतरोगे तो अच्छा परफॉर्म करोगे, ठीक है। तो अगर आप कंप्यूटर के लिए आप ऐसा चाहते हो कि आप किसी भी टीचर का लेक्चर बाय लेक्चर कंप्लीट करो, प्रॉपरली नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ो, तो मैं आपको अपना सोर्स बता देती हूँ। मैंने जो सोर्स यूज़ करा था, वो अरोड़ा एजुकेटर के सचिन अरोड़ा सर हैं। मैंने ₹500 का उनका कोर्स आता है, ऐप पे खरीद लिया था। 1 बाय 1 उनके सारे लेक्चर्स को अच्छे से पढ़ा था, नोट्स बनाए थे, बढ़िया से प्रिपेयर किया था। अगर आप किसी पीडीएफ से पढ़ना चाहते हो, तो बहुत सारी मार्केट में पीडीएफ अवेलेबल है, आप उनसे पढ़ सकते हो। एमसीक्यू से करना चाहते हो, तो हर हफ्ते कोशिश करना कि हर हफ्ते 50 से 60 एमसीक्यू अभी से प्रिपेयर करो। जब भी आप इन चीज़ों से निपट जाओ, बैंकिंग अवेयरनेस, स्टैटिक अवेयरनेस से, तो एमसीक्यू के थ्रू लर्न कर लो। अगर आप चाहते हो कंप्यूटर की कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो देखना, तो कुछ 2-3 मिनट की ये वीडियो मैंने चैनल पे बनाई हुई है, आई बटन पे मिल जाएगी। एक बार इसको देख लेना, अच्छे से सीख लेना। वैसे मैंने आपको सोर्स ऑलरेडी बता दिया है, नहीं भी देखोगे तो भी चल जाएगा। तो कंप्यूटर को इस तरीके से आप चाहो तो इन टीचर से एक बार यूट्यूब पे पढ़ के देख लेना। अगर आपको अच्छा लगे तो सचिन अरोड़ा सर से ज़रूर पढ़ लेना। ये कोई भी पेड प्रमोशन नहीं है, जो भी मैंने टीचर्स का नाम बताया, मैंने इनसे खुद पढ़ा हुआ था और मेरे प्रॉपर नोट्स इनसे बने हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है। तो इन टीचर से आप कंप्यूटर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से अपने प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के पहले कर लेना। तो ये हो गई हमारी पूरे 5 सब्जेक्ट्स की कंप्लीट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, कि इन पाँचों सब्जेक्ट्स को हमको पूरा ज़ीरो से हीरो लेवल तक कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे ख़त्म करना है, जिससे हम अपने एग्ज़ाम के लिए एकदम रेडी रहें। तो इन पाँचों सब्जेक्ट के अलावा
आपको किसी भी सेक्शन में किसी भी टॉपिक को लेकर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बिलो, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर आपकी कोई भी डिमांड है, किसी भी चीज़ पे, किसी भी सब्जेक्ट पे, कहीं पे कोई वीडियो चाहिए, सो प्लीज़ लेट मी नो। मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी डिमांड पे लेकर के ज़रूर आऊँगी। टिल देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड हिट द बेल बटन सो दैट आने वाली वीडियोज़ जो कि आपके लिए स्पेशली होंगी, उनकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो चलिए इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय।